अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के दरमियान डिफरेंस को प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस से अमाउंट का बाहर जाना या बेनिफिट लेना एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस से अमाउंट बाहर जाती है तो उसकी बेटा दो रीजंस हो सकती हैं। या तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं या उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट जो पे कर दी है या पे करनी है और उसके अगेंस्ट हासिल होने वाला बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और अगर उसी अमाउंट उसी पेमेंट के अगेंस्ट हमें बेनिफिट एक साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलता रहे, यानी कि एक साल के बाद भी मिलता रहे, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था सैलरी, तो अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाएगा, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और इसी तरह से अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग का बेनिफिट एक से ज्यादा सालों के लिए हमें मिलेगा, मोर देन 1 ईयर, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी तरह इसके बाद हमने रिसीट्स के बारे में पढ़ा था, तो रिसीट्स भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के बारे में हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो गुड्स सेल करता है, जिसमें वो डील करता है, तो उससे हासिल होने वाला पैसा या उससे बनने वाली रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। तो बिजनेस जिस चीज में डील करता है उसको सेल करने से जो रिसीट्स बनते हैं उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। और इसी तरह से रेवेन्यू रिसीट्स के अलावा अदर जितने भी सोर्सेज हैं जिनसे पैसा बिजनेस में आता है उन्हें हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो हम इन एग्जांपल्स को या इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रीजंस के साथ जस्टिफाई करेंगे कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर्स हैं या रिसीट्स हैं। तो जैसे हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। तो बच्चा सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस चीज को हम जस्टिफाई कर रहे हैं वो रिसीट है या एक्सपेंडिचर है। अब सबसे पहले आपने यही जस्टिफाई करना है कि वो रिसीट्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और अगर हम रिसीविंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिसीट्स कहलाएगा। तो जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो कंसर्न ट्रांजैक्शन है ये एक्सपेंडिचर की है या रिसीट की है, उसके बाद हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स। अब सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सपेंडिचर्स है या रिसीट्स है। तो बच्चे देखिए, गुड्स को सेल करेंगे तो पैसा बिजनेस में आएगा, तो ये रिसीट्स हैं। अब हमने पढ़ा था कि गुड्स को सेल करना एक नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी है बिजनेस के लिए, तो लिहाजा ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगे। उसके बाद है सैलरी पेड। अब हम यहां पर पे कर रहे हैं तो अमाउंट बिजनेस से जा रही है, तो लिहाजा ये हमारे लिए एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है। अब जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, इस सैलरी के अगेंस्ट बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल चुका है, तो लिहाजा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ गुड्स। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने पेमेंट की होगी, तो जब पेमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ये भी बिजनेस की एक रूटीन की एक्टिविटी है और इसका बेनिफिट भी करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा, तो लिहाजा इसे भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब फिर परचेज की बात हो रही है तो इसका मतलब हमने पेमेंट किया, तो लिहाजा ये हमारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब जो बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं, इस बिल्डिंग का बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में मिलेगा, यानी कि बिल्डिंग हम आज भी यूज कर रहे हैं, अगले साल भी यूज करेंगे, उससे अगले साल भी यूज करेंगे, तो बिल्डिंग का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता रहेगा, तो लिहाजा ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बच्चे आपको याद होगा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज एन अमाउंट पेड और पेएबल, यानी कि ये अमाउंट या तो पे कर दी जाती है या फ्यूचर में पे करनी होती है, तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑन क्रेडिट या ऑन कैश लिखा हो इसका क्वेश्चन में कोई कंसर्न नहीं है। यानी ऑन क्रेडिट का मतलब हम
हमने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पर, हम इसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में भी हम इसकी पेमेंट कर देंगे, इससे ट्रांजैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम परचेज कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। और फर्नीचर का बेनिफिट भी मोर देन 1 ईयर हमें मिलता रहेगा, लिहाजा ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। उसके बाद है सेल ऑफ मशीनरी। अब हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा बिजनेस में इन होगा तो उसे हम रिसीट कहते हैं। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी रिसीट है। अब मशीनरी चूंकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में चलती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थी जब हमने परचेज किया है, तो लिहाजा जब हम इसको सेल करेंगे तो इससे हासिल होने वाली रिसीट को भी हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। उसके बाद है जी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब हम लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब है अमाउंट बिजनेस में रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है तो हम ये हमारे लिए रिसीट है। लेकिन हम बैंक से बार बार लोन नहीं लेते, ये लोन लेना हमारी रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि अगर रूटीन की एक्टिविटी हो तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है, और अगर रूटीन की ना हो तो उसे हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। उसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे बिजनेस के लिए बेकार कहलाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनको हम स्क्रैप में बेच देते हैं ताकि कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए। तो जो स्क्रैप में चीजें हम सेल कर रहे हैं, सेल करने का मतलब है ये आपकी रिसीट है, और स्क्रैप बिजनेस में निकलता रहता है, इसको हम रूटीन में सेल करते रहते हैं, तो लिहाजा ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडिशन इन बिल्डिंग। अब एडिशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग में पहले 2 फ्लोर थे, हमने एक और फ्लोर उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उस कंस्ट्रक्शन से उस बिल्डिंग की एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हमने कॉस्ट किया तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर है, और उससे बिल्डिंग का बेनिफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमारे पास 2 फ्लोर थे, अब 3 है, तो पहले हम 2 फ्लोर का रेंट ले रहे थे, अब 3 का लेंगे, तो बिजनेस का जो कैपिटल है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गुडविल। बच्चे गुडविल भी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारा एसेट होता है, लेकिन इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, इसको हम इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो जब भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और इसका बेनिफिट चूंकि मोर देन 1 ईयर हमें मिलता रहेगा, गुडविल का बेनिफिट कई सालों तक बिजनेस एंजॉय करेगा, तो लिहाजा ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ मोटर कार। बच्चे जब भी हम किसी एसेट को रिपेयर करते हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है ये हमारा रूटीन का मैटर है, तो जब भी हम रिपेयर करते हैं इससे उस एसेट की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि मेंटेन रहती है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी उसी पोजीशन पर काम करता रहे। तो लिहाजा ये जो हम कॉस्ट कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, और ये हमारी रूटीन की एक्टिविटी है, तो लिहाजा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और लास्ट है हमारे पास प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट का मतलब है अमाउंट बिजनेस में रिसीव हो रही है, तो लिहाजा ये हमारी रिसीट कहलाएगी। और चूंकि ये हमारी रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, जो हमने शेयर सेल किए हैं उन पर प्रॉफिट हुआ है, ये हमारी रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, तो जब रूटीन की एक्टिविटी ना हो तो उसे हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो बच्चे ये ओवरऑल बेसिक डिफरेंस है रिसीट और एक्सपेंडिचर।